शुभोदय बच्चों हो, आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब लोग कुशल होंगे। मैं आपके हिंदी टीचर कौन सी कक्षा की? 4वीं कक्षा की हिंदी टीचर हूँ। बच्चे, ऑलरेडी मैं आपको टेक्स्ट बुक में सेकंड लेसन संबंध सूचक माने प्रीपोजिशन के बारे में थोड़े शब्दों के मीनिंग बताई हूँ। यह संबंध सूचक क्या है? संबंध सूचक का अर्थ क्या है? संबंध सूचक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। दो बातें के बीच या झाड़ी और खरगोश, दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध सूचक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। बच्चों, एक बार आप 4वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए और पेजी नंबर 5 निकाल के संबंध सूचक, सेकंड लेसन का नाम क्या है? संबंध सूचक। एक आपको मैं पहली क्लास में संबंध सूचक के शब्द अर्थ सिखाई हूँ। दैट मीन्स के पास, हैज, हैव, नियर, के नीचे, अंडर, के ऊपर, ऑन, अपॉन, के बाद, आफ्टर। संबंध सूचक माने प्रीपोजिशन। दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। आज मैं पार्ट 2 में क्या बताऊंगी? संबंध सूचक के उपयोग करते वाक्य कैसा प्रयोग करना चाहिए, वाक्य कैसा निर्माण होते हैं। एक बार देखिए बच्चों, पेज नंबर 6 संबंध सूचक। एक संबंध सूचक से यहाँ वाक्य कैसा बनाते हैं। फर्स्ट क्या है? के पास। क्या है? के पास। झाड़ी के पास खरगोश है। झाड़ी के पास खरगोश है। ये रैबिट इज नियर द बुश। यहाँ झाड़ी का मतलब क्या है? बुश। बहुत झाड़े गुबुर होते हैं, उसको बुश बोलते हैं। झाड़ी के पास खरगोश। खरगोश माने क्या है? रैबिट। खरगोश का मतलब क्या है? रैबिट। झाड़ी के पास खरगोश है। ये रैबिट इज नियर द बुश। फिर से एक बार देखिए, झाड़ी के पास खरगोश है। यह संबंध सूचक क्या है? के पास। क्या है? के पास। झाड़ी के पास खरगोश है। ये रैबिट इज नियर द बुश। और दूसरा वाक्य, एक बार पिक्चर में देखिए, तालाब के पास मंदिर है। तालाब के पास मंदिर है। यह भी संबंध सूचक शब्द क्या है? के पास। तालाब के पास मंदिर है। या तालाब के माने पॉन्ड। तालाब का माने क्या है? पॉन्ड। और मंदिर का मतलब टेम्पल। तालाब के पास मंदिर है। ये टेम्पल इज नियर द पॉन्ड। ये टेम्पल इज नियर द पॉन्ड। तालाब के पास मंदिर है। ये टेम्पल इज नियर द पॉन्ड। ये टेम्पल इज नियर द पॉन्ड। मंदिर का मतलब टेम्पल और तालाब का मतलब पॉन्ड। और दूसरा, कुर्सी के नीचे चूहा है। पढ़ना बच्चों, देखते पढ़ना चाहिए। वाक्य निर्माण यहाँ कैसा होता है आपको पढ़ना भी आना चाहिए। कुर्सी के नीचे चूहा है। कुर्सी के नीचे चूहा है। के नीचे या और एक संबंध सूचक क्या है? के नीचे। कुर्सी के नीचे चूहा है। कुर्सी के नीचे चूहा है। कुर्सी का मतलब चेयर। चूहा का मतलब रैट। कुर्सी के नीचे क्या है? कुर्सी के नीचे चूहा है। ये रैट इज अंडर द चेयर। के नीचे माने अंडर। कुर्सी के नीचे चूहा है। ये रैट इज अंडर द चेयर। और इससे दूसरा, पेड़ के नीचे हिरन है। फिर से देखिए, पेड़ के नीचे हिरन है। पेड़ के नीचे
हिरन है। पेड़ का मतलब क्या है? ट्री। हिरन का मतलब डीप, के नीचे, अंडर। पेड़ के नीचे हिरन है। ये डीर इज अंडर द ट्री। ये डीर इज अंडर द ट्री। पेड़ का मतलब ट्री है, हिरन का मतलब डीप, के नीचे वाले, अंडर। पेड़ के नीचे हिरन है। ये डीर इज अंडर द ट्री। और दूसरा, पेड़ के ऊपर, या देखो और एक संबंध सूचक है के ऊपर। के ऊपर मीन्स के ऊपर, ऑन। के ऊपर का मतलब क्या है? ऑन, ऊपर। पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ का मतलब ऑलरेडी तुमको मालूम है क्या है? पेड़ का मतलब ट्री। बंदर का मतलब मंकी। के ऊपर, ऑन। पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। ये मंकी इज ऑन द ट्री। ये मंकी इज ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर बंदर है। ये मंकी इज ऑन द ट्री। और दूसरा, दीवार के ऊपर बिल्ली है। फिर से देखिए, दीवार के ऊपर बिल्ली है। दीवार का मतलब क्या है? वॉल। दीवार का मतलब क्या है? वॉल। के ऊपर, ऑन। बिल्ली, बिल्ली एक जानवर है। बिल्ली का माने क्या? दीवार के ऊपर बिल्ली है। ये कैट इज ऑन द वॉल। ये कैट इज ऑन द वॉल। दीवार के ऊपर क्या है? दीवार के ऊपर बिल्ली है। या एक के ऊपर एक संबंध सूचक शब्द है। दोनों बातों को एक संबंध से मिलाने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। या दोनों बातों को संबंध सूचक कौन सा मिलाया है? के ऊपर, दीवार के ऊपर बिल्ली है। ये कैट इज ऑन द वॉल। ये कैट इज ऑन द वॉल। फिर से देखिए दूसरा, घर के सामने कार है। फिर से देखिए, घर के सामने कार है। घर के सामने कार है। घर का मतलब क्या है? हाउस। घर का मतलब क्या है? हाउस। सामने, सामने, इन फ्रंट। सामने, इन फ्रंट। कार, सीआर, कार है। फिर से देखिए, घर के सामने कार है। या के सामने एक संबंध सूचक है। के सामने संबंध सूचक है। घर के सामने कार है। एक क्या? ए कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर का मतलब हाउस। कार, सीआर, कार। अंग्रेजी में और हिंदी में कार कार ही कहते हैं। घर के सामने कार है। या के सामने एक संबंध सूचक है। के सामने माने आगे, इन फ्रंट ऑफ। घर के सामने कार है। एक कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। एक कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। और दूसरा, राम के सामने श्याम है। राम के सामने, राम के सामने श्याम है। क्या राम एक आदमी है, श्याम एक आदमी है? ये दोनों बच्चों के नाम है। राम के सामने श्याम है। राम के सामने श्याम है। के सामने एक संबंध सूचक शब्द है। राम के सामने, राम के सामने कौन है? श्याम है। श्याम इज इन फ्रंट ऑफ राम। श्याम इज इन फ्रंट ऑफ राम। एक बार बच्चों आपके पुस्तक में देखिए, यहाँ पिक्चर से आपको पूरा समझ हो जाएगा प्रीपोजिशन कैसा है। के अंदर, के ऊपर, के बाहर, के सामने और के नीचे, के पास। यहाँ पास का मतलब क्या? के पास का मतलब के नीचे, के ऊपर, के सामने। आपको आज मैं 4 प्रीपोजिशन, 4 संबंध सूचक से वाक्य कैसा बनाना सिखाई हूँ। फिर से एक बार आप बच्चे बुक देखिए। के पास
झाड़ी के पास खरगोश है। झाड़ी के पास कौन है? खरगोश। ए रैबिट इज नियर द बुश। ए रैबिट इज नियर द बुश। और दूसरा, तालाब के पास मंदिर है। ये एक तालाब है, तालाब के पास क्या है? मंदिर। ये टेम्पल इज नियर द पॉन्ड। ये टेम्पल इज नियर द पॉन्ड। तालाब के पास मंदिर है। और तीसरा पिक्चर देखिए, यहाँ एक कुर्सी है और कुर्सी के नीचे एक चूहा है। कुर्सी के नीचे चूहा है। कुर्सी के नीचे चूहा है। के नीचे, अंडर। ए रैट इज अंडर द शेड। और ये पिक्चर देखिए, पेड़ के नीचे एक हिरन है। पेड़ के नीचे हिरन है। पेड़ के नीचे हिरन है। ए डीर इज अंडर द ट्री। ए डीर इज अंडर द ट्री। और दूसरा, एक बंदर किसके ऊपर है? इसको क्या कहते हैं हम? पेड़। इसको क्या कहते हैं? बंदर। ऊपर बैठा हुआ है। इसको कैसा मिलाना चाहिए शब्द से? पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। ये मंकी इज ऑन द ट्री। ये मंकी इज ऑन द ट्री। ये पेड़ के ऊपर बंदर है। ये मंकी इज ऑन द ट्री। और यहाँ देखिए, एक दीवार है। दीवार के ऊपर क्या है? एक बिल्ली है। इसको वाक्य कैसा बनाना चाहिए? दीवार के ऊपर बिल्ली है। ऊपर। दीवार के ऊपर बिल्ली है। ए कैट इज ऑन द वॉल। ए कैट इज ऑन द वॉल। यहाँ और दूसरा पेज में देखिए, 7th पेज में एक घर है। घर के सामने क्या है? कार है। घर के सामने, सामने इन फ्रंट ऑफ। घर के सामने कार है। ये कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ये कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। राम के सामने श्याम है। राम के सामने, यहाँ 2 बच्चे हैं। राम के सामने, ये राम है और ये श्याम है। राम के सामने कौन है? श्याम है। श्याम इज इन फ्रंट ऑफ राम। श्याम इज इन फ्रंट ऑफ राम। और दूसरा देखिए, के बाहर। के बाहर, कमरे के बाहर बालिका है। कमरे के बाहर, बाहर माने पीछे, बाहर माने सॉरी आउटसाइड। बाहर का मतलब क्या है? आउटसाइड। के बाहर, के बाहर, आउटसाइड। के बाहर का मतलब क्या है? आउटसाइड। और के बाद, के बाद का मतलब क्या है? के बाद, आफ्टर। के बाद का मतलब क्या है? आफ्टर। एक बार देखिए, कमरे के बाहर बालिका है। एक कमरा है, कमरे के बाहर एक बालिका है। ए गर्ल इज आउटसाइड द रूम। ए गर्ल इज आउटसाइड द रूम। बालिका का मतलब गर्ल। घर का, कमरा का मतलब हाउस और रूम। कमरा का मतलब रूम, घर का मतलब हाउस। कमरे के बाहर बालिका है। गर्ल इज आउटसाइड द रूम। और देखिए, यहाँ आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक कछुआ, टॉर्टोइस। ये क्या है? कछुआ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कछुआ, टॉर्टोइस। और ये क्या है? एक तालाब है। ऑलरेडी मैं यहाँ पिक्चर पे बताई हूँ। तालाब के पास मंदिर है। तालाब के बाहर कछुआ है। तालाब के बाहर कछुआ है। ये टॉर्टोइस इज आउटसाइड ऑफ द पॉन्ड। आउटसाइड ऑफ द पॉन्ड। और इसका पिक्चर देखिए एक बार। के बाद, के बाद का मतलब क्या है? आफ्टर। के बाद का मतलब आफ्टर। यहाँ एक बालिका एक सो रही है। ये बालिका का नाम क्या है? राधा। राधा पढ़ने के बाद सोती है। राधा पढ़ने के बाद, पढ़ना मीन्स टू रीड। राधा पढ़ने के बाद सोती है। सोना माने सोती के मतलब स्लीप। राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग।
राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। पढ़ने के बाद राधा क्या करती है? सोती है। और इस पिक्चर में देखिए, ये बच्चा का नाम राजा है। राजा नहाने के बाद खाना खाता है। नहाना, नहाना मीन्स बाथ, टू बाथ, पानी नहाना। राजा नहाने के बाद खाना खाता है। राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। सो एक बार देखिए, के बाद का मतलब आफ्टर है, और के बाहर आउटसाइड, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के ऊपर ऑन, के नीचे अंडर, के पास नियर। ये सब संबंध सूचक है। इस संबंध सूचक से और 6वां पेज और 7वां पेज में क्या वाक्य दिए हैं, आप फिर से एक बार देखते पढ़िए। वाक्य को उंगली रख के पढ़ते जाइए जब आपको पढ़ना आता है। फिर से एक बार बच्चे सब लोग पढ़िए। झाड़ी के पास खरगोश है। A rabbit is near the bush. बुक देखना चाहिए, टेक्स्ट बुक ओपन करके आपके उंगलियां उस वाक्य पर लगाइए। मैं क्या बोल रही हूँ आप एक बार पढ़िए। झाड़ी के पास खरगोश है। A rabbit is near the bush. तालाब के पास मंदिर है। A temple is near the pond. कुर्सी के नीचे चूहा है। A rat is under the chair. पेड़ के नीचे हिरन है। A deer is under the tree. पेड़ के ऊपर बंदर है। A monkey is on the tree. दीवार के ऊपर बिल्ली है। A cat is on the wall. घर के सामने कार है। एक कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। राम के सामने श्याम है। श्याम इज इन फ्रंट ऑफ द राम। कमरे के बाहर बालिका है। एक गर्ल इज आउटसाइड ऑफ द रूम। तालाब के बाहर कछुआ है। ए टॉर्टोइज इज आउटसाइड ऑफ द पॉन्ड। राधा पढ़ने के बाद सोती है। राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। राजा नहाने के बाद खाना खाता है। राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। बच्चे आपको नीचे शब्दार्थ भी दिए हैं, ये पढ़ना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। और आपके घर में आप सब लोग 6वां पेज 7वां पेज निकाल कर ये वाक्य पढ़िए। तुम्हारे ओर से पढ़ना चाहिए। थैंक यू बच्चों। कल मैं आपको दूसरे संबंध सूचक वाक्य, संबंध सूचक शब्दों से वाक्य बनाना सिखाती हूँ। फिर से एक बार आज मैं बोली सो पार्ट 2 में पूरा आप पढ़ना चाहिए। यही आपका वर्क है, देखते पढ़ो। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।